गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे एग्जांपल्स। कल हमने लाइव लेक्चर में डेफिनेशंस करी थी फिक्स पॉइंट की, नॉर्मल फॉर्म, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिटिकल पॉइंट, इन सब की डेफिनेशंस करी थी। आज उन्हीं की बेस पर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द फिक्स पॉइंट। एक तो हमें फिक्स पॉइंट निकालना है एंड नॉर्मल फॉर्म, दूसरा हमें नॉर्मल फॉर्म निकालना है एंड नेचर ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसका नेचर बताना है कि वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब फिक्स पॉइंट निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, W इज़ इक्वल टू जेड रखते हैं। हमारे पास W इज़ इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर फिक्स पॉइंट इसके लिए हम क्या करते हैं, W को Z के इक्वल रखते हैं। ठीक है, W को Z के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, Z इज इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन में z माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज z स्क्वायर माइनस z, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, -3z। इसको भी उधर ले आते हैं एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अगर हम रूट्स बनाएं तो ये इक्वेशन क्या होती है, z माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 2 एंड 2। सो 2 इज़ द ओनली फिक्स पॉइंट इन दिस केस। अगर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फिक्स पॉइंट आता है तो उस केस में हमारी जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन। सो फर्स्ट फिक्स पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, दे आर द इक्वल 2 एंड 2। ठीक है, और उसके बाद नेचर बताना है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का। सो इट इज़ अ पैराबोलिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 2 इज़ द ओनली फिक्स पॉइंट, इज ओनली फिक्स पॉइंट। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किस टाइप की हमारे पास में, ट्रांसफॉर्मेशन इज पैराबोलिक। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में पैराबोलिक टाइप की है। तो फर्स्ट और इस लास्ट वाले का तो हमें आंसर मिल गया। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से निकालनी है वो आप देखिए। सबसे पहले हम क्या करें, नॉर्मल फॉर्म हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि नॉर्मल फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं हम। तो नॉर्मल जो फॉर्म होती है उसको हम इस तरीके की फॉर्म में लिखते हैं। एक बार हम लिख लेते हैं इसको, 1/w माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/z माइनस क्यू प्लस के। सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म। तो इसी फॉर्म में हमने आंसर निकालना है, इस फॉर्म में। अब यहाँ पर q एंड जो फिक्स पॉइंट हमारे पास में आया है वो किसके इक्वल आया है, q इज़ 2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है, q 2 के इक्वल है। तो द 1/w माइनस 2 इज इक्वल टू 1/z माइनस 2 प्लस के की फॉर्म में हमें एक फॉर्म निकालनी है विच इज़ कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमें गिवन है। ये हमारे पास में क्या है, w इज़ इक्वल टू, नाउ w इज़ इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 4। तो इसी इक्वेशन को, क्योंकि हमारे नॉर्मल फॉर्म में w और z दोनों की टर्म्स आती है, इसलिए हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको उसी फॉर्म में लिखते हैं। फिक्स पॉइंट के लिए हम w और z को इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। wz माइनस w इज़ इक्वल टू 3z माइनस 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास में क्या आ गई, wz माइनस w एंड माइनस 3z माइनस 4। अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस माइनस कर देंगे 2w एंड 2z। तो प्लस कर दिया 2w, माइनस भी कर दिया 2w, प्लस कर दिया हमने 2z एंड माइनस भी कर दिया 2z विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये वाली दो इक्वेशंस है, एक ये और ये, हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी। 2w को भी हमने प्लस माइनस कर दिया और 2z को भी प्लस माइनस कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंपल लिख लेते हैं हम इस तरीके से, जिससे कि हम कॉमन निकाल सके टर्म। तो ये आ जाएगा wz माइनस, हमारे पास में टर्म हम लेते हैं wz माइनस 2w। ठीक है, wz माइनस 2w की फॉर्म लिख ली। एंड नेक्स्ट हम लिख लेते हैं प्लस 2, नेक्स्ट हम माइनस 2z लिख लेते हैं। देखो ये वाली लिख ली wz, माइनस 2w भी लिख लिया हमने। उसके बाद में हमने इक्वेशन में माइनस 2z लिख दी एंड उसके बाद में हम लिख देंगे माइनस 4। ये इधर आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में +4। तो ये टर्म्स आ गई।
अब बाकी जो टर्म्स बनी है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। बाकी कौन कौन सी टर्म हमारे पास बची है, +2w बची है, +2z बची है, एंड इक्वेशन बची है -w एंड -3z। ये इक्वेशन हमारे पास बची है, ठीक है। तो इसी को हमने इक्वेशंस को लिख दिया। अब देखो यहाँ हम इन चारों इक्वेशंस, इन चारों टर्म में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर हम w को कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या रह रहा है अंदर, z-2, ठीक है। और इस टर्म में अगर हम -2 कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या रह रहा है, z-2। बाकी एज इट इज़ आ जाएगा 2w + 2z - w - 3z = 0, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉमन क्या आ गया, w - 2। ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्म में 1/w - 2 की फॉर्म चाहिए, इसलिए हमने इस इक्वेशन के अंदर इस तरीके की टर्म्स लिखी है, ठीक है। तो ये आ गया w - 2 z - 2, एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, +2w + 2z - w - 3z = 0। ये आ गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम z - 2। अब यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं तो हमारे पास में क्या टर्म बच जाएगी, इसके अंदर हमें बच जाएगी एक 2w - w में टर्म बच गई +w, एंड 2z - 3z में टर्म बच गया हमारे पास में -z, ठीक है। अब यहाँ पर भी कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ताकि हम इस फॉर्म में लिख सकें, दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अब देखो अगर हम इसके अंदर +2 एंड -2 कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ को अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, w - 2। ये आपको क्वेश्चन को देख के ही करना है कि हमें जो फॉर्म लानी है वो आपको माइंड में रखनी है। इस तरीके की इक्वेशन आनी चाहिए w। अब क्योंकि रूट हमारे पास क्या निकला है, 2 निकला है, फिक्स पॉइंट। तो w - 2 = 1/z - 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट की टर्म लेके आनी है, ठीक है। तो इसलिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ गया w - 2 एंड z - 2। इन टर्म्स के अंदर भी हम इसी तरीके की वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं इकट्ठा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया z - 2, ठीक है, इन दोनों इकट्ठा। इसमें से अगर हम +w लिख लेते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास में टर्म w - 2 = 0, ठीक है। ये क्या ले लिया, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, माइनस कॉमन निकाले तो रह गया z - 2, और इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो ये आ गया w - 2 = 0। ये इक्वेशन आ गई। अब अगर पूरी टर्म्स को हम इससे डिवाइड करते हैं, w - 2 एंड z - 2 से पूरी टर्म को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में किस तरीके की इक्वेशन आएगी वो हम चेक कर लेते हैं। इस पूरी टर्म को मैंने डिवाइड कर दिया, w - 2, या हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको इस तरीके से लिखते हैं w - 2 एंड z - 2, ठीक है। ये टर्म आ गई, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको इस टर्म के अंदर हम ले लेते हैं -z, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको =2 में ले लेंगे तो हमारे पास में क्या रह जाएगा, z - 2 एंड -w - 2, ठीक है। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं w - 2 और z - 2 बोथ साइड्स, देन वी गेट, अब हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो अब हमारे पास में इक्वेशन आ गई 1 = 1/z - 2 - 1/w - 2। बट हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसको उस तरीके से हम वैल्यूज़ निकालेंगे, तो ये इसको हम इधर ले आते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास में 1/w - 2, इधर आगे प्लस आ गया, और इसको हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 1/z - 2, एंड ये आ जाएगा हमारे पास में -1। हाँ, एक मिनट, ये वाला प्रोसेस नहीं कर रहे हम, इस इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। हमारे पास में क्या इक्वेशन आई थी, w - 2 और z - 2, एक बार इसको दोबारा से लिख लेते हैं। w - 2 एंड z - 2 = में इक्वेशन आई थी हमारे पास में z - 2 - w - 2, तो ये आ जाएगा z - 2 - w - 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो के बच जाएगा 1/w - 2 एंड यहाँ पर z - 2, ठीक है। अब इसको हम इधर ले आते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 + 1/z - 2 = 1/w - 2। इसका ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, इस इक्वेशन को इधर ले आते हैं,
1 माइनस टू, साइड को ही सिर्फ रिवर्स कर रहे हैं तो 1 अपॉन जेड माइनस टू प्लस 1. सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, तो ये सेम उसी तरीके से आ गई. 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस क्यू प्लस कॉन्स्टेंट के. तो ये के हमारे पास में 1 है. सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, ये हमारे पास में क्या, ये नॉर्मल फॉर्म आ गई. ठीक है, इसी तरीके से आपने सेकंड जो पार्ट है इसका उसको भी इसी तरीके से ही प्रूफ करना है. यहाँ पर भी हमने क्या निकालना है, आयोटा जेड प्लस 1 अपॉन में जेड प्लस आयोटा, ये टर्म्स दी हुई है. इसमें भी आपने क्या करना है, एक बार फिक्स पॉइंट निकालना है तो डब्ल्यू को जेड के इक्वल, और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है जो भी हमारे पास में रूट्स आ रहा है. क्योंकि हम नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे, इक्वेशंस क्या आ रही है वो भी आपने चेक करनी है, और सेम जैसे फर्स्ट पार्ट किया उसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी प्रूफ करना है. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. एग्जाम्पल 4 है, उसके अंदर भी सेम हमने इसी तरीके से करना है. फाइंड द फिक्स पॉइंट, सबसे पहले फिक्स पॉइंट निकालेंगे, नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे, एंड बाई लीनियर ऑफ कोर्स मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन. इसका हमें नेचर पता करना है किस टाइप की ये ट्रांसफॉर्मेशन है. तो सबसे पहले फिक्स पॉइंट के लिए हम सेम उसी प्रोसेस से करेंगे. फॉर द फिक्स पॉइंट डब्ल्यू इज़ इक्वल टू जेड. ठीक है, डब्ल्यू को हम जेड के इक्वल रखेंगे. तो यहाँ पे जेड के इक्वल रखा, दिस इज जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस टू. क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड गेट जेड स्क्वायर माइनस टू जेड, एंड इसको भी इधर ले आएंगे. सो दिस इज माइनस जेड इज इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर माइनस 3z इज इक्वल टू 0. जेड कॉमन निकाल लिया, आ जाएगा जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स आए हैं फिक्स पॉइंट, वो क्या आए हैं, दो फिक्स पॉइंट आए हैं डिफरेंट. टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट आए हैं, दीज आर 0 एंड 3. ठीक है, अब फिक्स पॉइंट हमारे पास में डिस्टिंक्ट आए हैं, एंड जो हमने थ्योरम करी थी लाइव उसमें ऑनलाइन लाइव लेक्चर में हमने जो थ्योरम करी थी जिसके अंदर 4 पार्ट थे, तो उसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर ये कहती है थ्योरम कि अगर हमारे पास में फिक्स पॉइंट आते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास में फिक्स पॉइंट आते हैं तो हमारी जो फॉर्म होएगी इक्वेशन की वो किस तरीके की होएगी. जैसे कि हमारे पास में एक अगर पॉइंट Q आ रहा है और एक पॉइंट R आ रहा है, तो हमारे पास में वो फॉर्म होएगी W माइनस क्यू अपॉन में W माइनस R एंड इक्वल टू K इंटू में सेम आ जाएगा Z माइनस क्यू अपॉन Z माइनस R. तो इस तरीके की फॉर्म आती है व्हेन वी हैव टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट. तो यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट 0 एंड 3 आए हैं, तो हमारे पास में फॉर्म जो आएगी वो आएगी W माइनस क्यू अपॉन W माइनस R इज इक्वल टू K इंटू Z माइनस क्यू अपॉन Z माइनस R. तो ये तो हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रही है वो किस तरीके की आ रही है. तो सिंगल अगर सेम पॉइंट आए तब तो पैराबोलिक है, अदरवाइज डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं तो हमारे पास में के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो के की वैल्यू जो है वो किस फॉर्म में आ रही है वो हमें चेक करना पड़ेगा. उसके बाद हम बताएंगे इक्वेशन जो हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो किस तरीके की आ रही है. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस फॉर्म को लिखते हैं. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं. तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, W माइनस 0, क्यू को हमने 0 ले लिया एंड R को 3 ले लिया. सो W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू K इंटू में ये सेम आ जाएगा Z माइनस 0 अपॉन Z माइनस 3. ठीक है, ये आ गया. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है K की. ठीक है, हमें K की वैल्यू निकालनी है. K की वैल्यू निकालने से हमें ये पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और यहाँ पर भी हमें जो नॉर्मल फॉर्म आ रही है उसके अंदर भी हमें K की वैल्यू चाहिए, तभी हमारी नॉर्मल फॉर्म आएगी. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3. अब यहाँ पे W की वैल्यू लगा देते हैं, ये जो इक्वेशन वैल्यू आई है वो हम W की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, W की जगह Z माइनस Z अपॉन Z माइनस 2 माइनस 0 अपॉन Z अपॉन Z माइनस 2 माइनस 3. ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया. Z अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Z माइनस 3 इंटू में Z माइनस 2. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ. अब हमारे पास में अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट आते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से. अब यहाँ पर जो ये K है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं जहाँ पर W की वैल्यू हमें गिवन है Z अपॉन Z माइनस 2, वो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हमारे पास में क्या आ गया, Z अपॉन में Z माइनस
z माइनस 3z एंड प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज इक्वल टू z माइनस 2z प्लस 6 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें से अगर हम -1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, इस इक्वेशन में से अगर हम -1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो क्या बचेगी, ऊपर अगर हम z माइनस 0 लगा देते हैं, ठीक है, ऊपर हमारे पास में ये आ ही रहा था z माइनस 0, इसको हम उसी तरीके से, तो ये आ जाएगा z माइनस 0 और -1/2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा z माइनस 3, ठीक है। तो ये वाली लेके चले थे और इस तरीके की इक्वेशन आ गई z माइनस 0 एंड z माइनस 3 और k की जगह हमारे पास क्या आ गया -1/2। अब k की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई -1/2, तो हम वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। k की वैल्यू हमारे पास में आई है -1/2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन अभी आई थी z माइनस क्या थी, w माइनस 0 अपॉन में w माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू -1/2 z माइनस 0 अपॉन z माइनस 3। सो दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। अब हमें नेचर पता करना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर के लिए हम क्या करेंगे, k की वैल्यू चेक करेंगे, k हमारे पास में क्या है। देखो k हमारे पास में आया -1/2, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं -1 इंटू में 1/2, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। और -1 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर इसको हम लिखते हैं कोस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई, ये आपने नंबर थ्योरी के अंदर थ्योरम करी हुई है, उसी का हम यूज़ कर रहे हैं एलर थ्योरम का। तो ये आ जाएगा -1 को हम लिखते हैं कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई की फॉर्म में, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। एंड यहाँ से हम एलर थ्योरम का यूज़ करके हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू में 1/2 है, ये एज इट इज़ रह जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1/2 ई की पावर हम लिखते हैं आयोटा पाई, ठीक है, ये आ जाएगा। सो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1/2 ई की पावर आयोटा पाई, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास में आया 1/2 ई की पावर आयोटा पाई, तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो जहाँ पे तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है कि अगर k की इक्वेशन इस फॉर्म में आती है, k की इक्वेशन 1/2 ई की पावर आयोटा पाई, वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आयोटा अल्फा में आती है एंड देखो ये इक्वेशंस दी हुई है कि k इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा अल्फा, अगर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 0 और दोनों ही रियल नंबर हैं, और तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, लॉग्जोड्रामिक। तो यहाँ से हमारे पास में जो इक्वेशन है सेम उसी फॉर्म में आई है, हैज़ द गिवन इक्वेशन हैज़ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन वो किस तरीके की आ गई, लॉग्जोड्रामिक, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में ड्रामिक इक्वेशन। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, हमें ये पता करना था कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में आई है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें करने हैं। आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है 5th, उसके अंदर भी हमने क्या करना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके की एक्सरसाइज में जो सम्स होंगे जहाँ पर हमें फिक्स पॉइंट निकालना है, नेचर निकालना है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का एंड नॉर्मल फॉर्म निकालने, वो सेम इसी तरीके से करने हैं जो हमने आज डिस्कस किया है। तो जो भी प्रॉब्लम, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।